रीवा बिहार नदी पर बने पुराने पुल में आई गंभीर दरारों ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले सबसे व्यस्त मार्ग को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। यह वही अहम रूट है जो रीवा को सीधे प्रयागराज और वाराणसी से जोड़ता है और जिसके जरिए रोजाना सैकड़ों की संख्या में भारी और हल्के वाहन आवागमन करते हैं। जानकारी के मुताबिक रीवा शहर के बाईपास स्थित बिहार नदी पर बने इस पुराने पुल के गर्डर में गहरी दरारें पाई गई हैं और पियर कैप भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 30 अप्रैल तक भारी वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। पुल में आई दरारों के चलते लगभग 4 से 6 इंच तक स्लैब धंसने की बात सामने आई और पिछले कई दिनों से वाहनों के गुजरते समय पुल में झटके महसूस किए जा रहे थे, जिसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से आवागमन बंद करने का निर्णय लिया। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल केसिंग पाइप। रविवार को बाईपास मार्ग पर हालात ऐसे बने कि कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, सैकड़ों वाहन घंटों तक फंसे रहे और कई वाहन चालकों को रात भर सड़क पर ही रुकना पड़ा। अब रीवा के रास्ते सीधे उत्तर प्रदेश आने वाले मार्ग बंद होने से मैहर और सतना की ओर से आने जाने वाले वाहनों को चित्रकूट के रास्ते डाइवर्ट किया जा रहा है। वहीं प्रयागराज और वाराणसी से रीवा की ओर आने वाले वाहनों को भी वैकल्पिक मार्ग से भेजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डाइवर्जन व्यवस्था पूरी तरह सुचारू नहीं हो पाने के कारण भारी अव्यवस्था देखने को मिल रही है। इस पूरे मसले को लेकर रीवा और प्रयागराज के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच लगातार बातचीत चल रही है ताकि यातायात व्यवस्था को संतुलित किया जा सके और लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। बताया जा रहा है कि जिस पुल में दरार आई है उसके ठीक बगल में केसीसी कंपनी द्वारा 6 लेन सड़क और नए पुल का निर्माण कार्य चल रहा है और आशंका जताई जा रही है कि निर्माण के दौरान हुई किसी गतिविधि या तकनीकी कारण से पुराने पुल की संरचना पर असर पड़ा हो। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। फिलहाल एमपीआरडीसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पुल के मेंटेनेंस और मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि यह मार्ग न केवल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से प्रयागराज और वाराणसी आने वाले यात्रियों के लिए भी प्रमुख संपर्क मार्ग है, जिसके कारण यहाँ सामान्य दिनों में भी भारी ट्रैफिक रहता है। जगह जगह प्रशासन द्वारा रूट डाइवर्जन के बोर्ड लगाए गए हैं, पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन इसके बावजूद बाईपास और आसपास के इलाकों में जाम की स्थिति बनी हुई है। भारी वाहन चालकों का कहना है कि उन्हें रात से ही रोक दिया गया है, ना तो पानी की समुचित व्यवस्था है और ना ही खाने पीने की सुविधा है और यदि वे वापस लौटते हैं तो 50 किलोमीटर से अधिक का अतिरिक्त रास्ता तय करना पड़ेगा। ऐसे में साफ है कि उत्तर प्रदेश पहुंचने का एक बड़ा और अहम रूट फिलहाल बंद हो चुका है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों और आम जनजीवन पर भी असर पड़ा है। इस पूरे मामले पर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा है कि प्रशासन की प्राथमिकता यात्रियों और वाहन चालकों की सुरक्षा और प्रयागराज प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर वाहनों को सुरक्षित और वैकल्पिक मार्ग से भेजने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही प्रयास किया जा रहा है कि 1 माह के भीतर पुल की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया जाए ताकि इस महत्वपूर्ण मार्ग पर यातायात फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। फिलहाल प्रशासन, एमपीआरडीसी और संबंधित एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जल्द से जल्द पुल को सुरक्षित बनाया जाए और इस व्यस्त अंतरराज्यीय मार्ग को दोबारा बहाल किया जाए, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके और रीवा से उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी फिर से सामान्य हो सके। एक पुल के क्षतिग्रस्त होने की बात है जिसमें क्रैक आया है, जिसके कारण पूरा आवागमन प्रभावित है। किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई है और क्या पूरा मामला है? बिहार नदी का जो पुल है उसमें मेंटेनेंस के लिए उसको 1 माह के लिए बंद करना पड़ रहा है, तो वो उसमें कार्य भली प्रकार से हो और जो पुल अभी क्षतिग्रस्त है और चलने की स्थिति में नहीं है उसमें ट्रैफिक को पूर्णतः बंद करके डाइवर्ट भी किया गया है। जो डाइवर्जन है वो मैहर सतना की तरफ से आने वाले सभी वाहनों को हम लोगों ने मैहर सतना से होते हुए चित्रकूट की तरफ से यूपी जाने वाले जो वाहन है उनको डाइवर्ट किया गया है। किंतु ये देखने में आया है कि इस तरफ का काम लगभग हो गया है डाइवर्जन का, पर समान चीज हम लोगों को जो उत्तर प्रदेश से खासकर प्रयागराज से आने वाला ट्रैफिक है उसको भी वहीं से डाइवर्ट करके चित्रकूट, सतना, मैहर होते हुए निकालना है। तो उसके लिए भी आज प्रयागराज के प्रशासन से भी हम लोगों ने बात की है कि वो ट्रैफिक भी हम वहाँ से डाइवर्ट कर दें ताकि वर्तमान में जो एक कंजेशन की स्थिति बनी हुई है वो निपट जाए।
तो ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एमपीआरडीसी का जो ये ब्रिज जिसका मेंटेनेंस होना है वो कम समय सीमा में हो, क्योंकि ये बहुत हैवी ट्रैफिक लोड वाला रूट है अपना, और उसकी वजह से जो ट्रैफिक को सुविधा होगी वो कम समय के लिए हो। लेकिन फिर भी आरडीसी ने जो समय मांगा है वो लगभग 1 माह का मांगा है, तो प्रयास किया जाएगा कि 1 माह में ये कार्य कंप्लीट हो जाए। लेकिन तब तक जो डाइवर्जन के रूट हैं वो सतना होते हुए चित्रकूट होते हुए यूपी के लिए रहेंगे, आने और जाने के दोनों मार्ग। तो इसमें क्या कारण निकल के आ रहा है कि किन कारणों से ये क्रैक हुआ है? कारणों की जो परीक्षण है वो एमपीआरडीसी की टीम करा रही है, और उसका अभी जो है क्लियर वो ये है कि क्रैक्स हैं, और वो जो ब्रिज है वो यातायात की दृष्टि से ठीक नहीं है, सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसको बंद करके उसमें तत्काल मेंटेनेंस का काम लगाया गया है।